प्रश्न में कहा गया कि एक इलेक्ट्रॉन को 15 गुणा 10 की पावर 3 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है। इसकी ऊर्जा में वृद्धि जूल तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। यह कितनी चाल प्राप्त करेगा। तो इसमें हमें दिया गया है V बराबर 15 गुणा 10 की पावर 3 वोल्ट। इसके अलावा अच्छा इलेक्ट्रॉन है तो हम आवेश लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉन का E बराबर या फिर Q बराबर 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। अब हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी या फिर एनर्जी, कुछ भी बोल सकते हैं। हमसे मान ले रहे हैं सिंबल के है तो के बराबर होता है E इंटू वी, क्योंकि E आवेश है तो E इंटू वी। अब दोनों के मान रख देते हैं। E का मान कितना है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 इंटू वी का मान कितना है 15 गुणा 10 की पावर +3। अब इसका हम गुणा कर लेते हैं तो के बराबर आया अपने पास 15 छिक्का 90, 0 हासिल 9, 15 एकम 15 और 9 24, एक अंक बाद दशमलव तो 24.0 गुणा 10 की पावर देखो कितनी बच गई। अब प्लस की 3 है माइनस की 19 है तो माइनस की 19 में से प्लस की 3 चलेंगी तो 10 की पावर कितनी बच गई -16। तो एनर्जी अपने पास कितनी आ गई, एनर्जी में वृद्धि 24.0 गुणा 10 की पावर -16 जूल। अब ये कह रहे हैं कि ये जूल में ज्ञात करो तो ये तो जूल में होगी। अब ये कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 1.6 गुणा 10 की पावर -19 से भाग लगा देंगे। तो चलो लगा देते हैं इसमें। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो के बराबर आएगा, अब देखो अभी हमने यही तो निकाला EV, तो हम इसमें ना लगा के हम इसी में सीधा भाग लगा देते हैं। तो देखना 1.6 गुणा 10 की पावर -19 गुणा 15 गुणा 10 की पावर 3। अब इसमें जब हम 1.6 से भाग लगाएंगे गुणा 10 की पावर -19, इससे जब भाग लगाएंगे तो ये वाला पार्ट पूरा एक बार कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास के बराबर क्या आया 15 गुणा 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अपने पास ये दोनों आंसर आ गए, जूल में एनर्जी तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों में एनर्जी में वृद्धि निकल आई। अब अगली बात कह रहे हैं यह कितनी चाल प्राप्त करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो ऊर्जा में वृद्धि हम लोगों ने निकाली है तो ये कहाँ से आई, असल में ये क्या है कार्य है W, क्योंकि हम लोग जानते हैं W बराबर ही फार्मूला होता है W बराबर V इंटू Q, या फिर ऐसे बोलें V बराबर हम लोग जानते हैं W अपॉन Q। तो यहीं से तो ये W की जगह तो काइनेटिक एनर्जी आई। इसका मतलब क्या हुआ, जो बाहर से कार्य किया गया वही काइनेटिक एनर्जी में उसने वृद्धि की या फिर ऊर्जा में वृद्धि की। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। तो हम इसके बराबर ये वृद्धि कर देंगे तो इससे क्या मिल जाएगा अपने आप को, इसकी चाल। चलो देखते हैं पहले कैसे करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv²। ये बराबर किसके है, जो ऊर्जा में वृद्धि हुई या फिर हमने जो बाहर से कार्य किया इसके बराबर है। तो ये कितना हुआ 24 गुणा 10 की पावर -16 जूल, यही तो हुआ। तो अब बस हम सारी चीज़ों के इसमें मान रखते जाएंगे। तो सबसे पहले 2 का उधर गुणा कर दे रहे हैं हम लोग, तो आएगा mv² बराबर 24 दूनी 48 गुणा 10 की पावर -16। अब हमें v चाहिए तो m को भी नीचे भेज देंगे तो v² बराबर आ जाएगा 48 गुणा 10 की पावर -16 बटे m। या फिर हम ऐसे कह सकते कि v बराबर √48 गुणा 10 की पावर -16 बटे m, जहाँ m क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, क्योंकि प्रश्न में इलेक्ट्रॉन कहा गया है। तो v बराबर आया यहाँ से 48 गुणा 10 की पावर -16। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम। तो हमने ये मान रख दिया। अब हम पहले घातों से निपट लेते हैं। घातों में क्या है, ऊपर तो अपने पास है 48 और नीचे क्या है 9.1। अब घातें देखो कितनी बच गई, नीचे 31 है ऊपर 16 है। तो जब 31 ऊपर जाएंगे तो 31 हो जाएंगे प्लस के,
तो प्लस की ज़्यादा हो जाएंगी घात, माइनस की कम, तो बचेंगी किसकी, प्लस की। तो बची कितनी, 10 की पावर 31 में से 16 गई 15। अब हम इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं घातों को, जिससे वर्गमूल के बाहर आसानी से निकल आए। तो हम इसके लिए क्या करते हैं इसमें, तो इसे हम लिख सकते हैं इस टाइप से, और ये सब हम कैलकुलेशन सरल करने की वजह से कर रहे हैं। इसे हम कर सकते हैं 4800 बटे 91 गुणा 10 की पावर 14। देखो इसमें से हमने क्या किया, इस 15 में से एक पावर इस तरफ कर दी, तो इधर क्या हो गई 480, 480 हो गए ना। इसमें फिर हमने एक जीरो इधर बढ़ाई और एक जीरो नीचे बढ़ाई, तो नीचे हो गए 91, ऊपर हो गए 4800 गुणा 10 की पावर 14। अब इस 14 को हम रूट से बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि 14 एक सम संख्या है, इसका रूट 7 आ जाएगा अंडर रूट के बाहर। तो अंदर बचा 4800 बटे 91 और गुणा बाहर आ गया 10 की पावर 7। अब इसे हमें भाग दे के हल करना होगा, तो हम इधर साइड से भाग दे के हल कर देते हैं। 4800 में 91 से भाग देना है हमें, तो पहली बार में चला जाएगा लगभग 5 बार चला गया, तो कितनी बार चला गया, 5 एकम 5 और 9 पाँच 45, 455 घटा देते हैं, 10 में से 5 गया, इधर 5 बच गया और इधर कितने बच गया, 2 और बच गया। इसमें से एक जीरो उतार लेते तो 250 हो गए। अब कितनी बार चला जाएगा, लगभग 2 बार चला जाएगा, तो 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 180, 182 घटाते हैं, कितने बच रहे, 2 8 और इधर 6 बच जाएंगे, इधर 680। अब कितनी बार चले, 9 छिक्के 54, 9 सत्ते 63, 7 बार और चला जाएगा लगभग, तो 52.7 आ गया। तो हम अगली लाइन में लिख सकते हैं कि v बराबर रूट में 52.7 गुणा 10 की पावर 7, या फिर इसका अब हम रूट ले दें तो 7 7 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, तो हम लगभग में लिख दे रहे हैं। आप लोग चाहो तो अलग से रूट लेके देख लेना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो v बराबर 7.3 माने लेते हैं, 7.3 गुणा 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड, जो क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की चाल। तो यही पूछा था, चाल आ गई अपने पास v बराबर। इसके अलावा जो एनर्जी पूछी थी, एनर्जी वृद्धि निकल आई 24 गुणा 10 की पावर -16 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछी गई थी, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई।